बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बात करने वाला हूँ लैपटॉप, ठीक है ना, और इसके इश्यूज। ठीक है। जो इश्यूज तुम्हारे पास चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम से के हवाले से, तो वो सारी बात इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो भाई माजरत, वो स्टूडेंट जो मैसेजेस कर रहे थे रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, थोड़ी अपनी जाती मसरूफियात की वजह से, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट तक देख लेना तुम, ताकि तुम लोग के इश्यूज समझ आ जाए। जो स्टूडेंट्स के इश्यूज थे, जो ज्यादातर इश्यूज थे, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर ग्रुप के ऊपर ऐड होना है तो भाई ये नंबर है, ठीक है ना, इसके ऊपर ऐड हो जाओ ताकि लैपटॉप की तमाम तरह इंफॉर्मेशन आप लोगों को वहां पर मिलती रहे। सही। अच्छा, इशू सबसे पहले क्या आ रहा है कि सर वेरिफिकेशन ईमेल का, कि वेरिफिकेशन ईमेल नहीं आ रही। एक तो इशू सबसे ज्यादा ये आ रहा है। दूसरा इशू क्या आ रहा है, फोकल पर्सन, कि भाई फोकल पर्सन। तीसरा इशू क्या आ रहा है, एनरोलमेंट, ठीक है ना। चौथा इशू आ रहा है कि जो उनका डिग्री प्रोग्राम है वो शो नहीं हो रहा प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। और पांचवा इशू ये आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि वो आगे प्रोसेस नहीं कर रहा, मतलब प्रोसेसिंग करे आ रहा है या रिवर्स हो जाता है, ठीक है, प्रोसेसिंग या रिवर्स हो जाना चीजों का, ठीक है। ये इशू था, प्रोसेसिंग, रिवर्स, वेरिफिकेशन ईमेल, फोकल पर्सन। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट का इशू कि भाई क्या होगा। ये कुछ मेन इश्यूज थे, ये फिलहाल जो मुझे अभी याद थे वो मैंने लिख दिए। और भी इश्यूज जो मेरे जहन में आते रहेंगे वो मैं आप लोगों को बताता चला जाऊंगा कि भाई क्या क्या इशू है। सबसे पहले बात इन इन इश्यूज के ऊपर वर्किंग करते हैं। देखिए जी, मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो आज से तकरीबन 3 दिन पहले डाली थी, उसके अंदर मैंने एक बात क्लियर की थी कि अभी तक जो है ना वो पोर्टल ऑन नहीं हुआ, बच्चे जज्बाती थे, लगे पड़े हुए थे, ठीक। लेकिन आज जाके जो है वो पोर्टल ऑन हो चुका है, तो वहां पर आप लोग अप्लाई करें, ठीक। बात करते हैं यहां से एनरोलमेंट का इशू। एनरोलमेंट का इशू उन स्टूडेंट्स को आ रहा है जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, उनका अभी तक एनरोलमेंट इशू नहीं हुआ। वो क्या करें भाई, अगर आप लोगों का एनरोलमेंट इशू है तो जहां पे आपका एनरोलमेंट सेक्शन है वहां पे जाकर बात करें, या जो आपका यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन है वो उनसे जाकर बात करें कि भाई हमारा अभी तक जो डेटा है वो अपलोड क्यों नहीं हुआ है, तो वो आपको बताएंगे। अच्छा, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 मई, ठीक। उससे पहले पहले आप लोगों ने करवाना है, तो उनको जाकर बोले कि भाई हमारा जो प्रॉब्लम है, जो एनरोलमेंट का इशू है, वो अब तक डिसॉल्व क्यों नहीं हुआ है, ठीक। एनरोलमेंट सेक्शन आपको जाना पड़ेगा या आप लोगों को फोकल पर्सन से मिलना पड़ेगा। अब फोकल पर्सन से कहाँ मिलना पड़ेगा, जब आप एचईसी की वेबसाइट पर जाते हैं लैपटॉप के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आपके सामने एक चीजें आ जाती हैं। उसमें ही साइड में टैब्स लिखा होता है कि सर्च फोकल पर्सन या नो योर फोकल पर्सन। साइड में ही आपको दूसरी टैब देते हैं, वहां पर आप जाएं, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालें, सर्च करेंगे तो फोकल पर्सन का नाम आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी से आपको आपका फोकल पर्सन आप लोगों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ठीक। तो एनरोलमेंट का जो मसला है वो वही हल करेंगे आपके फोकल पर्सन, ठीक है ना। उनको आप जाकर बोलेंगे भाई हमारा एनरोलमेंट काइंडली अपडेट करें, वरना यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी में आईबीए जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है उधर की तरफ एनरोलमेंट सेक्शन बना हुआ है, वहां जाकर आप लोग बात करें, ठीक। अब दूसरी चीज आ जाती है कि भाई मैं फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा हूं सर, मैं कौन सी परसेंटेज डालूं। देखिए, अगर आपकी परसेंटेज इंटर में 70% है तो आप एलिजिबल हैं, इससे अगर बिलो है तो आप इन एलिजिबल हैं, ठीक है ना। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द लैपटॉप, मतलब आपकी इंटर में 70% होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एक बच्चा भी कह रहा था, वो कहीं सेमेस्टर में डाल रहा था, वो लिखा आ रहा था 30 मार्च 2025, कुछ ऐसे डेट लिखी हुई आ रही थी कि वो अपना सेमेस्टर डाल रहा था। तो उसने पूछा क्या है, तो भाई मैं उनको बताते चलूं कि 30 मार्च से पहले पहले अगर आप जिस सेमेस्टर में अप्लाई थे, मतलब जो सेमेस्टर आप पढ़ रहे थे, लाइक तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, पांचवा सेमेस्टर, 30 तारीख, कुछ बच्चे ऐसे हैं किसी यूनिवर्सिटीज में 30 मार्च के बाद सेमेस्टर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो बोला कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, 30 मार्च से पहले पहले आप किसी सेमेस्टर में थे तो उस सेमेस्टर का नाम डाल दें। मतलब अगर मैं देखूं केयू के हवाले से, तो कुछ बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर होगा, कुछ का थर्ड होगा, कुछ का फिफ्थ होगा, तो वो ये डाल सकते हैं। सही है, तो वो वाला मसला हल हो गया। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं तो इंटर की 70% है,
तो अप्लाई करें, वरना वो अप्लाई ना करें, फजूल जाएगा। ठीक, दूसरी चीज ये कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं और आपके तमाम तर परफॉर्मर्स आपके पास हैं, आपको पता है कि मेरी परसेंटेज कितनी है, जीपीए कितनी बन गई, तो कम से कम अगर आपकी 3 जीपीए है तो भाई अप्लाई कर दें, या 2.8 आई थिंक है तो अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई करना आप लोगों का बेकार होगा। अब बच्चा कहता है भाई मुझे तो परसेंटेज समझ ही नहीं आ रही, मैं कैसे निकालू? गूगल चले जाओ, गूगल से पता चल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है ना? वरना तमाम तर रिजल्ट आपका आना जरूरी है तो ही आपकी जीपीए निकलेगी। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के तमाम रिजल्ट्स आ चुके हैं तो सही। वेरिफिकेशन ईमेल नहीं आ रही भाई, पोर्टल आज ही ऑन हुआ है, लोड बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान की आवाम को मुफ्त की चीज कुछ मिल रही होती है तो टूट पड़ते हैं। 20 तारीख तक का तुम्हारे पास टाइम है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुजार लो, नहीं होता तो फिर इश्यूज को देखा जाएगा। लेकिन वेरिफिकेशन ईमेल इसीलिए नहीं आ रही जब लोड हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक, डिग्री प्रोग्राम शो नहीं हो रहा, तमाम तक चीजें शो होना शुरू हो जाएंगी। अगर नहीं होती तो आप अपने फोकल पर्सन के पास जाएं, उनको बोलेंगे जी हमारा ये वाला प्रोग्राम शो नहीं हो रहा, काइंडली आप अपडेट करवाएं, तो वो अपडेट करवाएंगे। सही है। ये हो गया प्रोसेसिंग का मसला कि रिवर्स हो रहा है। सेम मैंने बता दिया कि पोर्टल के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है जिसकी वजह से वो प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा। ये सारे इश्यूज आई थिंक क्लियर हो गए हैं। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। वीडियो को बहुत जल्द और बहुत तेजी से खत्म कर रहा हूँ क्योंकि यार थोड़ी सी तबीयत बेहतर नहीं है, साथ में मेरी दुआओं का तलबगार हूँ। दुआ कीजिएगा सेहत के लिए, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।